आपके हस्बैंड के गुजरने से पहले आपके हस्बैंड ने एक बार इनसे पूछा था कि ये डॉक्टर पास चलना चाहेंगे, लेकिन उस वक्त इन्होंने उनसे साफ मना कर दिया। और इसका जवाब आसान है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये दर्द सह सकती हैं, इन्हें लगा कि ये ब्रेव हैं। और दूसरा, ये परिवार के पैसों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करती थी। वो पैसे खर्च कैसे कर सकती थी, यहाँ तक कि आज तक कड़क दिनों की सर्दियों में भी इन्होंने वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की। ये सारे कपड़े आपके और लेलिन के हाथों से धोती थी, मगर आप कहती रही कि आपकी मदर इन लॉ आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। मगर आप मुझसे पूछो तो हाँ, मैं कहूँगा इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया, अपने खुद के परिवार के लिए किया। मगर मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ भी अपनी तरफ से उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है। आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। घर का काम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और मैं ठहरी एक गांव की औरत, ये सब करना आम है। मैं चाहती थी मैं अपने परिवार पर बोझ ना बनूं और उनकी जिंदगी आसान कर पाऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ही मर जाएगा। वो कितना छोटा था, वो ऐसे कैसे जा सकता था हमें छोड़कर। उसकी तो किस्मत ही खराब थी, हमें छोड़कर गया। अगर वो इस परिवार में खुश रहते तो शायद इतनी दूर काम करने के लिए नहीं जाते। ये बात उठी है तो पूछना चाहती हूँ, किसने मेरे बेटे को फोर्स किया था अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए? तुमने किया था। तुम हमेशा हम दोनों को अलग करना चाहती थी। मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? क्या तुमने ऐसा नहीं मैं किया? आपके बेटे को भड़का रही थी। सच बात तो ये है कि आप मेरे और अपने बेटे के बीच में खुद दरार डाल रही थी। तुम हमेशा मेरे बेटे को मेरी बुराई करती रहती मैंने थी। ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग सुन रहे हैं ना, ये मुझसे कैसा बर्ताव कर रही है। आप दोनों, मैं जानता हूं आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स पूरे 10 साल तक छिपाए रखी। अब उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। हा? चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी इसके बारे में सोचा है, चाहे वो लियांग टै हो या फिर लेनिन हो। लेकिन वही दोनों आप दोनों के लिए लड़ाई की एक वजह बन गए। अगर हम इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व नहीं करेंगे तो लेनिन कल फिर से भागेगा, और ये कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। मैं नहीं खोल पाऊंगी। मिसेस लियांग, अगर आप खुद को इनकी जगह पर रख के देखेंगी तो शायद ये सब चीजें होने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि आप भी एक डॉटर इन लॉ हैं। जब तक मेरी सास जिंदा थी तो मेरा पति उसकी हर बात मानता था। अगर वो कहती कि वो मुझे मारे तो वाकई में मेरा पति मुझे मारता था। आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ ने सही किया? लॉयर ले आओ। मिसेस लियांग को प्लीज बताइए, अगर लियांग डे आज यहां पर होते तो क्या लेनिन को उनसे ले पाते? जनरल रूल्स ऑफ सिविल लॉ के आर्टिकल 27 के मुताबिक माइनर्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके गार्डियंस भी होते हैं, और आपकी सिचुएशन में अगर माँ कस्टडी देने को तैयार है या उसने उस माइनर के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज किए हैं तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स उसकी कस्टडी ले सकते हैं। मुझे बताइए कि क्या ये हो सकता है या नहीं? ये कानूनी बातें मेरे सामने कहकर क्या फायदा है? लॉ के खिलाफ नहीं होगा अगर मिस वॉन लिन को ले जाए, लेकिन अगर आप ले जाएं तो पक्का होगा। और इसने अगर दोबारा शादी की तो तब क्या होगा? क्या मुझे मेरा पोता वापस मिल जाएगा? सिर्फ अगर मिस वॉन कस्टडी देना चाहे तो। अगर वो ना देना चाहे तो लीगल गार्डियन होने के नाते ये उनका हक है। अब जाकर मुझे समझ में आया कि आप मेरे लिए दूसरी शादी क्यों ढूंढ रही थी। मुझे पता था आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। माँ,
मेरे पति को मरे कितने दिन हुए हैं, आप अभी से मेरे लिए शादी ढूंढने लगी? हाँ, आपने कभी सोचा है कि उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा? दाहे मेरा बेटा था, क्या मैं नहीं जानती थी मेरे बेटे को क्या चाहिए? उसके बारे में क्या बताऊं? मेरे ही बेटे से मेरी शिकायत करती थी। आखिर तुम ही बताओ, ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर किसी और पे भरोसा करे? लिन लिन लियान परिवार का खून है, मुझे उसे अपने पास रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तुम नहीं ले जा सकती उसे। वो मेरा भी कुछ लगता है। दाहे मेरा साथ देता, वो जहाँ कहीं भी है वो मेरा साथ देता। मैं आपको आज ही बता दूं कि मैं दूसरी शादी नहीं करने वाली, तो आप अपनी कोशिशें बंद कर मुझे दीजिए। कोई एतराज नहीं कि तुम दोबारा शादी करो, लेकिन उस बच्चे को मुझे सौंप दो। मैं लिन लिन को आपको देने से पहले मरना पसंद करूंगी। मिस वॉन, आप शांत हो जाइए, आ जाइए। जाके मिसेस लियांग की मदद करो, उन्हें 10 मिनट का ब्रेक दो और थोड़ा सा पानी दे दो। ठीक है। मिसेस लियांग, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम बात नहीं। करेंगे। क्यों? मुझे नहीं करना। अरे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? मुझे लगा आज ये सब सुलझा देगा। क्या ये मदद नहीं करेगा? मिसेस लियांग, आप पहले थोड़ा आराम कीजिए, पानी अरे। पीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बैठिए। वो तो चला गया। ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ, लियाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे अनजान मर्दों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि ये सब मेरी सास ही करवा रही है। मुझे बताओ, क्या किसी ने आज तक ऐसी सास देखी होगी? मुझे लगता है तुम्हारी सास को इस बात का डर है कि वो अपने पोते को नहीं देख पाएगी। मैं भी काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रही हूँ। मैंने ही कहा था घर छोड़ दो, जिसकी वजह से चीज़ें और बिगड़ ये गई। तुम्हारे कहने की वजह से नहीं हुआ, ये मेरे गुस्से की वजह से हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रही हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है? प्लीज मुझे कोई तरीका बताओ, मुझे उनसे पीछा छुड़वाना है। मिसेस वैन, आपके लॉयर से बात कर सकता हूँ? मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तुम्हें बुरा लगा क्योंकि वो वहां से चली गई? वो इसीलिए निकल गई क्योंकि मैंने उन्हें ये सजेशन दिया था। लियांग दाहे को गुजरे कुछ महीने हुए हैं, तो ये तभी से लड़ रही हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो लॉयर वैन चुनमी को बाहर ले गई। क्या वो कोई नई तरकीब से मुझे फंसाना चाहती है? मेरे खिलाफ भड़का रही नहीं है? नहीं नहीं मिसेस लियांग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ पर आप दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बस। उस लॉयर के कहने के मुताबिक वैनचुई बच्चे को ले जा सकती है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। क्या ये बात सच है? लीगली ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हें लगता है कि ये काम कर जाएगा? वो तो ट्राई करके पता चलेगा। क्या तुम यही करना चाहते हो? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, मगर कम से कम ये लेन लेन के लिए तो बेस्ट है। मिसेस वैन, तो क्या आपने मन बना लिया? आप सच में लेन लेन को ले जाएंगी और लियांग फैमिली छोड़ देंगी? चुनमी, ऐसा मत करो। हाँ, तुम मेरे पोते को मुझसे मत छीनो। हाँ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। उसे नहीं देखती तो नहीं रह पाऊंगी। चुनमे, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मेरे किए की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए नए नए रिश्ते नहीं ढूंढने चाहिए थे। मैं दोबारा नहीं करूँगी। तुम सारे पैसे भी रख लो, लेकिन मेरे पोते को मुझसे मत छीनो। लिन लिन को अपनी दादी माँ की ज़रूरत है। मैं सच कह रही हूँ चुनमी, उसे मत ले जाओ। ठीक है माँ, आप रोना बंद कीजिए, मैं इसके मिसेस बारे में लियांग, सोचूंगी। मुझे लगता है कि लॉयर लियाओ ने सब कुछ क्लियर बता दिया। लीगली कहीं तो आप लेन लेन को अपने साथ में नहीं ले जा सकती, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक माँ के तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि बात जिंदगी की हो या फिर मौत की, या आपको अपना बच्चा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। माँ, आप एक ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। लिन लिन के 18 साल के होने तक उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। पर बहू, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ डरती हूँ कि
अगर तुमने शादी कर ली तो उसका सौतेला बाप लिन को सताएगा। मिसेस लियांग, फिलहाल आप 49 की हैं, सही कहा ना? हाँ। अभी आप 60s में नहीं आई हैं, तो इसका मतलब जितना कि हम लोग जानते हैं, आप अभी भी अगर चाहें तो शादी कर सकती हैं। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये बकवास बातें मत किया करो। जब से मेरे पति गुजरे हैं मैंने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ इसकी। अरे आप बैठ जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। नहीं नहीं, दूर हटो, तुम बकवास करते हो। देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी डॉटर इन लॉ पे जो शक कर रही हैं, ये भी तो आप पे बिल्कुल ऐसा ही शक कर सकती है ना। अरे पुराने लेकिन बूढ़े बोल गए, अरे कौन बहती बारिश को और माँ की शादी को रोक सकता है? तो फिर चलिए उस चीज़ों से परेशान ना हो जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि उसके बारे में अभी सोच के क्या फ़ायदा? वो कभी हुई ही नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। सही कहा। मिसेस वैन चिन्मई, अगर आपको 5 लाख चाइनीज यॉन डेथ बेनिफिट मिल जाए, ये बताइए कि वो सारा पैसा अगर आप शहर में रह रही हैं तो कब तक चलेगा? जैसे जैसे लिन बड़ा होगा उसके सारे खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद आप उसे कैसे सपोर्ट करेंगे? आपको ज़्यादा सैलरी और प्रमोशन के पीछे भागना होगा। आप मुझे ये बताइए कि आप सच में एक वर्किंग मदर बन सकती हैं? आपको अपने बच्चे का ख्याल, घर का ध्यान और प्रमोशन के पीछे भी भागना पड़ेगा। कि आपके पास इतनी एनर्जी बचेगी? ये बताइए अभी और इसी वक्त से। मिसेस लियांग, क्या आप इनकी मदद करना चाहेंगी, इनके घर का और लिन का ख्याल रखने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ, खुशी खुशी तैयार हूँ। मुझे तो वैसे भी घर का काम करना पसंद है, और अगर ऐसा करने से मैं अपने पोते के करीब रह सकती हूँ तो मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। तो फिर इसलिए ये अभी का जो टाइम है, ये आपके परिवार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो लिन हो, मिसेस लियांग हो या फिर तुम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में से कौन चले जाए। आपका परिवार टूट जाएगा और इस परिवार में जो भी होगा उसका सीधा असर लिन पे होगा, और वो घाव कभी नहीं भरेगा। तो फिर उस बच्चे लिन की खातिर ही सही, प्लीज क्या आप दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए हाथ मिलाएंगे? और एक परिवार का यही मतलब तो है। और क्योंकि आज तक आप एक दूसरे को नहीं समझ सके, इसी वजह से लियांग डह शहर में आए थे यहाँ पर काम करने के लिए। मुझे लगता अभी भी चीजें सही हो सकती हैं। जरा सोच के देखिए, इसकी वजह से लिन को एक अच्छा परिवार मिल जाएगा जिसमें वो बड़ा होगा, एक कुछ ऐसा जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है? तो मुझे बस इतना ही कहना है। चुन्मी, मैं घर पर रह के लिन का ध्यान रखूंगी और तुम अपने काम पर ध्यान दो। और किसी दिन अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ बस तुम माँ। अपनी जिंदगी। और कुछ मत कहिए, अब बाकी बातें घर चलकर। चलिए मिस्टर यांग, थैंक यू। लॉयर लियाओ, थैंक यू सो मच। मुझे केस नहीं करना है, क्या मैं विड्रॉ कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं। शुक्रिया। चलिए माँ, घर चलें। मैं आपको बाहर तक हाँ, छोड़ाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आइए। यानी इन दोनों में सुलह हो ही गई। पर तुम्हें क्या लगता है, जब ये घर जाएंगे और थोड़ी बातें करेंगे, क्या फिर से झगड़ेंगे या फिर पहले की तरह जीना शुरू कर देंगे? ये लिन के लिए शायद मुश्किल होगा। कम से कम इस बार वो लड़ेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि इस बार वो किसी को अलग नहीं कर सकते, खुद को भी नहीं। कम से कम लिन के लिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। चाहे जो भी हो, सुलह तो तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारे बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी चेंज हुई है। तुम इतने कमीने भी नहीं हो। मिलते हैं फिर।
हाँ, उस फाइल में तो रखा गया था, पर मेल किया था तुमने। हाँ, इस स्टिकर को अगर तुम लगा दोगे तो इस पे नोट भी लगा रहेगा। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर होगा। लॉयर ले आओ। मुझे बस जानना था कि अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या है। तुम तारीफ कर रही हो। मुझे पता है कि ये करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बिना भेदभाव के बात करना। तुम बहुत प्रोफेशनल हो। मैंने जो कहा था वो गलत था। तुम इस शो के लिए सही हो। शुक्रिया। बाय लॉयर लियाओ। इसने आज आपसे बहुत अच्छे से बात की है। ये आप हजम तो कर पा रहे हैं ना? नहीं, उस पर क्यों जवाब दूं? जो भी हो, इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करना मुझे। किस तरह का सर्कल? मुझे ब्लैकलिस्ट करेंगे? मुझे तो ये भी पता नहीं कि किस सर्कल की बात हो रही है और कौन ये सब कर रहा है। हाँ, हेलो। जी जी। बॉस, यही वो लॉयर है जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। तुम पक्का जाना चाहते हो? क्या सच में मुझे कन्फाइन किया जा रहा है? इस सिचुएशन के बारे में कुछ सोचा है? क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? क्योंकि तुम जो भी कहोगे या जो करोगे उससे तुम्हारे केस पर असर पड़ेगा। मैं लॉयर लिया हूँ गुआंशी लॉ ऑफिस से। मुझे ट्रस्ट करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम मैं ही करूँगी। आ रही हूँ। ग्वांगांग, तुम आए हो? अपनी चाबियां क्यों नहीं यूज करते आप हो? हो तो तब भी जरूरत है क्या? अंदर तुम्हारी दादी सो रही है, यहाँ आ जाओ। सब्जियां निकाल रही है? मैं भी करता हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ मत करो, मैं कर लूंगी। हाँ बताओ, आज रात हमारे साथ खाना खाओगे? रोज बाहर से खा के आते हो। मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं पहले ही खा के आया हूँ। जानती हो तुम बिजी रहते हो, परेशान नहीं करूंगी, लेकिन बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है।
तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने से पहले ही घर से बाहर निकल गए थे, अब तक कोई ख्याल रखने वाली आई नहीं। मैं उतना बूढ़ा भी कहाँ हुआ जो मुझे केयर टेकर की जरूरत है। किसने कहा बूढ़े हो? मेरी नज़रों में हमेशा बच्चे रहोगे तुम। आज भी याद है जब तुम 2-3 साल के थे, तुम्हें अंधेरे से बड़ा डर लगता था। रात को उठ के चिल्लाने लग जाते थे। हर रात को गोद में उठाकर तुम्हें छत पर लेकर जाती थी, घंटों लोरी सुनाती थी, तब सोते थे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं आपको पूरी रात जगा कर ही रखता था और इसलिए आपकी कमर की हालत हो गई। ऐसा मत कहो, मुझे खुशी होती थी। मेरे बेटे हो तुम। गुआंग गुआंग, इस बार अचानक वापस आए हो। जैंगवन के केस की वजह से आए हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस मिलने के लिए आ गया। दादी माँ वहीं पर सो रही हैं क्या? हाँ। मैं बस देख के आता हूँ। अभी तक सो रही अरे है? वो तो चैन की नींद सो रही हैं। आंटी, क्या आपको कोई अंदाजा कि मेरा नाम आखिर किसने रखा? तुम्हारी माँ ने दिया था। वो कहती थी उसे ठंड से डर लगता है। उसने तुम्हारा नाम यांगवांग रखा, जिसका मतलब सनलाइट है, जो उसे गर्माइश देगा। लेकिन उसने कभी उठाया ही नहीं तुम्हें। हाँ, जब तुम पैदा हुए थे, दूध पिलाना तो दूर, तुम्हें खुद से दूर रखने लगी थी। कभी नजर भरकर देखा नहीं तुम्हें। जब भी तुम रोते थे, वो उठकर बाहर चली जाती थी। और क्या ये सच है कि जब मॉम चली गई थी तो डैड कम से कम घर पे आते थे? मुझे थोड़ा बहुत याद है कि वो हमेशा फैक्ट्री में ही रहा करते थे। बेचारा मेरा बदकिस्मत भाई, जिसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया हो। वो घर आकर क्या करेगा? घर आने से कतराता था कि कहीं आस पड़ोस वाले कुछ पूछ ना ले। उसकी पीठ पीछे सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कोई और रीज़न नहीं था क्या? ऐसा भी हो सकता है कि वो भी उन्हें देखना नहीं चाहते थे। ग्वांग ग्वांग, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारी बड़ी परवाह करता था। तुम तो उसके जीने का सहारा हुआ करते थे। क्या सच में वही आदमी? वो अपने काम की वजह से हमेशा से इससे दूर रहा है। हाँ, अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखने के लिए वो घर पे रुकता क्या? हाँ, अगर तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत न की होती तो क्या तुम लोग कॉलेज जा पाते और इतनी प्यारी जिंदगी तुम्हारी होती? हाँ। बोलो। जब से ज़ैंगवेन गई, तब से तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया ख्याल रखने को, क्योंकि वो जानता था कि हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेंगे। यांगवांग, भले ही तुम्हारा बाप चला गया, उसकी अच्छी चीजें याद रखो। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हाँ, उसे ये लगा था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। ग्वांग ग्वांग, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। जरा सोचो, अगर वो तुम्हारे लिए कोई सौतेली माँ ले आता तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती, समझे? हाँ, लगता है कि अम्मा अब मुझे जाना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए आया था। खाने का समय हो गया है, खाओगे अरे नहीं नहीं? दादी, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आप अपना जाओ, ध्यान जाओ। रखना। हाँ? ध्यान से जाना। एक बात बताओ, किसी आदमी को यहाँ तुम कभी रुकने के लिए क्यों नहीं कहती हो? यांगवांग और उसका बाप एक जैसे ही हैं। शायद तुम इसीलिए आज तक कोई आदमी नहीं ढूंढ पाई हो, है ना? हाँ, बैठिए, खाना बनाती हूँ। हाँ, ली हेंग जी और मैंने बात कर ली है। काम खत्म होते ही वो आ जाएगा। अरे ज्यादा खाना मत बनाना, हम सिर्फ 3 जन ही हैं, कितना खाएंगे? ओके, ठीक है,
मैं रात को मिलती हूँ। बाय। शाओ वापस आ गया? क्या कहा उसने? क्या बात है, रानी साहिबा ने खुद फोन किया। यांग की जगह मेरा नंबर डायल कर दिया क्या? तमीज से बात करो। बताओ क्या बात है। हमने तय किया था हम घर पे खाना साथ में खाएंगे। तुम वहाँ कब तक पहुँचोगे? हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन कुछ काम है इसलिए तुम्हारी मॉम से कहना मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, मैं मॉम से कह दूंगी। हो सके तो काम निपटा कर थोड़ा जल्दी आना। अच्छा, थोड़ा जल्दी? जिलिंग, बड़े टाइम बाद ये सुनने को मिला है। हेलो हेलो, शाओ सर, कैसा रहा? जैसा कि आपने कहा था, मैंने गोकन एरिया में जाके पूछताछ की और आपका शक बिल्कुल सही था। शहर के बाहर जितने भी केमिकल प्लांट्स हैं वो सब के सब पोल्यूशन रेगुलेशन को वायलेट करे, जिससे पानी खराब हो रहा है। मैं जानता था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो रेस्टोरेंट वाला कर रहा था। सही कहा ना? मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अगर हमें इस पानी को साफ करना है तो सबसे पहले हमें इसे एक्सट्रैक्ट करके इरिगेट करना होगा। माके के नजरिए से तो आसान है, उसने सूएज के लिए सिस्टम बनाई है। शायद तभी उसने अपने सीवेज सिस्टम के पानी को इस्तेमाल के लायक बताया था। वो गांव में कुएं का काम करने वाली टीम का पता किया? अरे कहाँ सर, मैं तो अंदर तक नहीं जा पाया। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बाहर वालों को आने ही नहीं देते। लेकिन मैंने आस पड़ोस के गांव में पूछा, उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी टीम बाहर गई हुई है, मुझे एक जन भी नहीं मिला। इसका मतलब माँ के छोटी चीजों पर भी नजर रखता है। लेकिन इस तरह के काम में गलती की गुंजाइश तो है। हमें इस बारे में सबूत तो इकट्ठा करने ही होंगे। वैसे मिस्टर मार्के और गांव वालों ने आपको डिनर पर बुलाया है। मैं तो तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बुलाया है। किसी और दिन। तो मैं मना कर देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बात पोलाइटली करना, क्योंकि जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगता हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक फेमस बिजनेसमैन है। ठीक है, अच्छा काम किया है। तो आज घर जल्दी जाना, कल सुबह मिलते हैं। जी हाँ। डायरेक्टर ली, वो कल एन और मैंने हमारी पेरेंट चाइल्ड क्लास में ये बनाया था और एन चाहती है कि ये मैं आपको दूं। ये एन ने बनाए हैं? ऑफ कोर्स मेरी मेहनत ज्यादा थी, लेकिन अब वो छोटी सी बच्ची है, अपनी मस्ती में सब कुछ करती है। उसने तो अपने चेहरे पर आटा और शक्कर लगा लिया था। ठीक है, अब एन ने बनाए हैं तो इसे ले लेता हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। तुम्हारा हो जाएगा तो Bye. घर चले जाना। बाय बाय। ठीक है। बॉस, आप तो घर चले गए ओवर थे टाइम ना? कर रहा हूँ। ओवर टाइम? क्या 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 ओवर टाइम? कोई अर्जेंट केस है क्या? क्या हुआ? कोई केस नहीं इसलिए तो कर रहा हूँ। उन दोनों सास बहू का केस तो कल ही खत्म हो चुका है, अब आगे क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो खाना खाने जा रही थी, अभी वापस आती हूँ। हाँ, मेरे लिए भी लाना। अरे लेकिन आप क्या खाएंगे? कुछ भी ले आना। ओवर टाइम करना पड़ेगा।
हाय मैम। काम खत्म हो गया? हाँ, इस टाइम तक तो घर ही चली जाती हूँ, पर बॉस मिले थे, उन्होंने कहा ओवर टाइम करना है। ओवर टाइम? यांगवेंग ने कहा? वो आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है। नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं। मिस्टर यांग के लीडरशिप में हमारी टीम बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड, स्ट्रॉन्ग और आगे ही बढ़ रही है एंथुसियाज्म के साथ। सच में? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम उसे काम में मन लगा के हेल्प करो, तुम कर सकती हो। ये ठीक नहीं हुआ, मैंने कुछ खाया ही नहीं, कहीं मैं भूख से मर न जाऊं। मैं देखना चाहती हूँ कि यांग वैंग ओवर टाइम में क्या क्या करता है। तुम तो सिर्फ आकर बैठे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घर जाके ली हांजी के साथ डिनर नहीं करना है क्या? तुम यहाँ पर क्यों? मुझे पता है तुम ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। ली हैंगजी आज बिजी है और तुम्हारे पास जाने के लिए जगह नहीं है। ली हांजी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुमको है। अब मेरा क्या है, घर जाओ ना, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा खाने के लिए। काम की बात करते हैं। मिसेस लियान और वान चुनमी के केस में बहुत सारी लीगल इश्यूज हैं, है ना? तुम्हें एक लीगल एडवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे याद है जब हम इस प्लान को बस शुरू ही कर रहे थे तो तुम्हारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही थे। तब तुमने ऑफर को मना कर दिया था। हाँ। क्या तुमने मना इसलिए किया क्योंकि तुम्हें हर काम खुद करना पसंद है? तुम्हें अपने काम के लिए कोई पार्टनर की जरूरत नहीं? या फिर ये कहूँ, तुम्हें किसी के साथ कदम से कदम मिलाना अच्छा नहीं लगता? किसी से बातचीत करके, निगोशिएट करके किसी मसले को हल करना शायद तुम्हें पसंद नहीं। सही कह रही हूँ ना? तुम सब जानती हो तब पूछ क्यों रही हो? पर अब हालात डिफरेंट है। अब तुम्हारे पास लॉयर लिया हुआ है जिसके साथ तुम अच्छे से काम कर पा रहे हो। तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम उस डायनामाइट को मेरा को होस्ट बनाओगी? क्या ये गलत है? बहुत बुरा। वो नहीं कर पाएगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जरूरी है या नहीं, पर साथ काम करने में बुराई क्या है? सोचो इस बारे में। रंगल से बुराई है, वो कहीं फिट नहीं है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। पर बड़ी होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस दूंगी कि एक बार मेरी बात पर गौर करो। मैं जा रही हूँ। मैं आ गया। क्या बात है, दो खूबसूरत औरतें एक साथ, वो भी मेरा इंतजार करते हुए। कितना लकी हूँ मैं। मॉम, यहाँ हे। पहले मुझे हाँ? गौर से खुद को देखने दो। कहीं बाहर रहकर तुम दुबले तो नहीं हो गए हो? मॉम, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। स्वीट हार्ट, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। क्या कहा? तुम बनाओगी? हाँ, बनाना आज आता है? cooking मैं कर रही हूँ। रुको रुको, मैं आता हूँ। रुको, बैठ जाओ। तुम यहाँ बैठो, हम बातें करते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने किचन में सब कुछ तैयार करके रखा है। आज झीलिंग को खाना बनाने दो। पर उसे बनाना आता भी है? नहीं आता तो सीख ले। 40 साल हो चुके हैं शादी को, तुम्हें आज तक एक भी दिन खाना बनाकर नहीं खिलाया। इसकी किस्मत अच्छी है जो इसे तुम जैसा पति मिला है। हैंगजी, हाँ? क्या तुम उस विलेज में रहकर थक नहीं गए हो बेटा? तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है। हाँ हाँ मॉम, सब ठीक चल रहा है। अब तुम्हारी भी उम्र होती जा रही है, थोड़ा रेस्ट किया करो। शरीर से मशीन जैसा काम मत लो। वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। खाना वक्त पर खाते रहा करो। हाँ? हैंगजी, झीलिंग मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए आज तक इसने काम नहीं किया। मेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था। इतने सालों से मेरी गलती की सजा तुम भुगत रहे हो बेटा। अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम, मैं जरा देख कर आता हूँ। एक्चुअली हमारी फैमिली प्लेट्स बहुत महंगी है। सब ठीक है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। हाँ? पर ये तेल बहुत ज्यादा गर्म है। ओके, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक तेल गर्म नहीं हो जाता। पानी वाली चीज एक साथ मत डालना। हाँ हाँ समझ गई। ओके। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। कहो तो मैं बना लूं। इसे थोड़ा तेल इतना गर्म होता ऐसे है? हिलाते हैं। गर्म तेल में पानी वाली चीज डालोगी तो ऐसे ही होगा। अब थोड़ा क्या नमक करूं? डालना होगा, ठीक है? अच्छा क्या हुआ? तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं तो मदद कर रहा था। मुझे हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन जाओ जाओ पर- बाहर जाकर हैंग बैठो। जी, हाँ हैंग जी, अब इसकी फिक्र करना छोड़ दो। इसे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज ये जो भी बनाएगी हाँ। हम दोनों चुपचाप खा लेंगे। आ जाओ अब बेटा, आ जाओ वहाँ अरे बैठो। पर मॉम, आ जाओ, आ जाओ। खाना चलो चलो ठीक चलो। है। हाँ। फायर एक्सटिंग्विशर बाहर रखा है। आग लगा दी तो खुद ही बुझा लेना। देख तो अच्छा रहा है। आज पहली बार खाना बना रही है, कच्चा नहीं है, बहुत बड़ी बात अरे है। उसे जरा साइड पे हटाओ। हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। मुझे ये रखना है। बहुत ये मेहनत लीजिए की है मॉम। तुमने। अरे मेहनत तो तुम करके आए हो बेटा। सारा कुछ तो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। इसने क्या किया है, कढ़ाई में सारी सब्जियां डालकर गर्म ही तो की है। मॉम, क्या कह रही हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ, भूल गई क्या? ऐसे लगता है मैं आपकी बहू हूँ और बेटी नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं हैंग जी को अपना बेटा ही मानती हूँ। मॉम, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही कहती है। और जिलिंग को तो मेरी माँ ने ऐसा कई बार कहा है। देखो, मैं तो पहले ही कहती थी, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझती हूँ और तुम्हारी सास तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, एक दूसरे के लिए बने हो। इसलिए तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है, कभी झगड़ा मत करना। अगर तुम दोनों में कभी कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो झीलिंग को, जो मेरी बेटी है, इसे छोड़ दूंगी और हैंग जी जो मेरा दामाद है, मैं इसके पास रहूंगी। हाँ मॉम, थैंक यू। क्या अब हम खाना शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करते ना। हाँ, लाओ, ये खाओ, खाओ, खाओ। अच्छा लग शुरू रहा है। करो, हाँ। पहली बार बनाया फिर भी। हम्म। सॉल्ट इतना खारा कैसे है? ये क्या कर दिया झीलिंग, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हो पाता है क्या? पहली बार खाना बना रही हूँ, मुझे क्या पता नमक कितना डालते हैं। आपने कभी सिखाया ही नहीं था। बेचारा इतने दिनों बाद घर आया है, बाहर से खाना ऑर्डर करो जल्दी। बाहर से ऑर्डर करूँ अभी? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। आज हम लोग जिलिंग के पहली बार खाना बनाने को सेलिब्रेट करेंगे, जो कच्चा नहीं था। लो मॉम। थैंक यू। सो चीयर्स। हाँ, चीयर्स। अरे और कुछ ला रही हूँ, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। गर्म पानी है, इससे ज्यादा नमक निकल जाएगा। स्मार्ट लेडी। खाने को इसमें डुबोकर सूप बना देंगे। मॉम ये देखो, इसे यहाँ डुबोकर उसके बाद खाओ। हाँ। ये अरे अरे बेटा, हाँ, लो, बोली। अब इसे खाकर देखो। ये वाला इतना खारा नहीं है। अब कुछ ठीक लग रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या आज रात यहीं रुकने वाले हो? खाने के बाद यहाँ से निकल जाता तो मॉम से क्या कहती? रिलैक्स करो बेबी, मेकअप उतार कर अपना फेस मास्क लगा लो जैसे हर बार करती हो। हैंग जी, बेटा नीचे आ जाओ। यस मॉम। मॉम बुलाया आपने? हैंग जी, सूप तैयार है, आ जाओ। अरे सूप? हाँ। मॉम आप जानती हो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कम से कम इस टाइम पर तो कुछ अच्छा मिला। बहुत भूख लगी थी। ये भी है।
झीलिंग कहाँ है? ऊपर है। हाँ, झीलिंग जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो लो बेटा खाओ। जल्दी आओ, मॉम ने सूप बनाया है। क्या बात ऐसे है? टहल क्या रही हो, जल्दी आओ। ये क्या है? सूप में तो बड़ी हेल्दी चीजें डाली है मॉम ने, इससे ताकत मिलेगी। ठीक है। लो लो, पहला चम्मच मेरे हाथ से पियो। मेरे बोल में भी है, देखो। तमाशा मत करो। हाँ। आहा, क्या बात है मॉम, मजा आ गया। इसलिए तुम्हारे लिए ज्यादा बनाया है। अब ये सूप पीने के बाद तुम दोनों को अच्छी नींद आएगी, देखना। हाँ जल्दी पी लो, फिर सोने चलेंगे ना। मॉम कह रही है। हाँ हाँ। बॉस ये क्या, हाँ, आप घर जा रहे आ हैं? जाओ, एक साथ चलते हैं। ओके। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है? मैं तो चुपचाप बैठो। सुनो, तलाशी लो इसकी। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। अरे देखे तो, मैं तो बस ऐसे ही चल कर रहा है।